हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बारे में, जिसको BPH बेनाइग्न प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया भी बोला जाता है। यह आज के समय में पुरुषों में देखी जाने वाली एक बहुत कॉमन समस्या है। BPH के कारण पेशेंट्स में कई सारे यूरिन संबंधित सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के कुछ कारणों के बारे में कि किन कारणों से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या BPH की समस्या हो सकती है। फिर हम जानेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में कि पेशेंट्स में BPH की कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। फिर हम जानेंगे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की 3 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जिन मेडिसिन्स को यूज़ करके आप अपनी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या BPH की समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय धाकड़ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, प्रोस्टेट क्या होता है? प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो एक वॉलनट अखरोट के आकार की होती है। यह पेशाब की थैली, जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे की ओर प्रेजेंट रहती है और रेक्टम गुदाद्वार के जस्ट सामने की ओर प्रेजेंट रहती है। तो फ्रेंड्स, यह एक बात और क्लियर बता दूं कि प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ पुरुषों में, मेल्स में पाई जाती है, यह फीमेल्स में नहीं होती है। तब बात करते हैं इसका काम क्या है। तो फ्रेंड्स, जो इजैकुलेशन के टाइम पे जो स्पर्म रहते हैं वो सेमाइनल फ्लूइड के साथ ही बाहर आते हैं, तो उस सेमाइनल फ्लूइड को बनाने का काम प्रोस्टेट ग्लैंड ही करती है। फ्रेंड्स, दूसरा जो इसका काम है वो है जब इजैकुलेशन के टाइम पे जो सीमेन बाहर आता है तो उसको फोर्सफुल एक्सपेल करने का काम भी प्रोस्टेट ग्लैंड का ही होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि किन कारणों से प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्जमेंट की समस्या हो सकती है। तो इसके फिक्स कारण नहीं है जिसके कारण प्रोस्टेट एनलार्ज हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर ज़रूर रहते हैं जिनको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। पहला जो है वो है एज रिलेटेड इशू। ऐसा देखा गया है कि जब मेल्स में 40 से 45 से ऊपर की एज हो जाती है तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो कारण है वो है सेक्स हार्मोन इम्बैलेंस। सेक्स हार्मोन इम्बैलेंस के कारण भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा जो कारण है वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी को फैमिली में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या है तो वह उनके बच्चों में भी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो जो पहला सिम्टम है वो है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। जो यूरिन रहेगी वो ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलेगी। यूरिन करने के बाद में भी ड्रॉप बाय ड्रॉप पास होता रहता है। दूसरा जो इसका सिम्टम देखने को मिलता है डिफ़िकल्टी इन पासिंग ऑफ यूरिन। जब पेशाब करने जाते हैं तो यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, दर्द होता है, यूरिन का जो फ्लो रहता है वो सही से नहीं बन पाता। तीसरा जो इसका लक्षण देखने को मिलता है, पेशाब रुक रुक कर आती है। एक बार यूरिन करने लगते हैं, फ्लो बन जाता है, वापस से बीच में कई बार फ्लो रुक जाता है, वापस से फ्लो बन जाता है। इस तरीके के सिम्टम देखने को मिलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है। यूरिन करने जाएंगे, यूरिन करके वापस आएंगे, वापस जाने की इच्छा होती है। नेक्स्ट इसका जो सिम्टम है, जब यूरिन करने जाते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा देर लगती है यूरिन पास आउट होने में। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो ये है कि यूरिन जब पास करने, जब यूरिन की डिज़ायर होती है तो अर्जेंट जाना ही पड़ता है, पेशेंट यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के सिम्टम जो पेशेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि अगर एनलार्जमेंट और प्रोस्टेट की समस्या को अगर ठीक नहीं किया जाता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI की समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि यूरिन जब रिटेंशन होगा तो वहाँ पर UTI इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किडनी डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि यूरिन के रिटेंशन के कारण यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर पड़ेगा, उसके बाद में यूरेटर और किडनी पर भी प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण किडनी डैमेज होने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। और फ्रेंड्स, जब यूरिन बिल्कुल ही रुक जाती है तो कई बार कैथेटर भी डालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कॉम्प्लिकेशंस। अब हम बात करते हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट और BPH की 3 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जिन मेडिसिन्स को यूज़ करके आप अपनी एनलार्जमेंट और प्रोस्टेट की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेडिसिन्स के बारे में बात करें उसके पहले जिन्होंने भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स हम आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलता रहेगा। पहली मेडिसिन है वो है कोनियम मैक्यूलेटम। फ्रेंड्स,
कोनियम मैक्युलेटम प्रोस्टेट ग्लैंड की बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली जब प्रोस्टेट में इनलार्जमेंट हो जाए। यह मेडिसिन उन लोगों को यूज़ करना चाहिए जिनको यूरिन करने में, जब यूरिन करने जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, यूरिन का फ्लो सही से नहीं बनता। यूरिन जब एक बार स्टार्ट हो जाती है तो वापस उसका फ्लो रुक जाता है, बार बार यूरिन करने की डिज़ायर होती है। और ड्रिबलिंग इन ओल्ड मैन भी देखने को मिलता है। जो ओल्ड मैन रहते हैं उनमें जब वो यूरिन कर लेते हैं उसके बाद में भी उनको ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आती रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं तो कोनियम मैक्युलेटम 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात में डायरेक्टली टंग पर इसका सेवन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी मेडिसिन की बात करें तो वो है थूजा। थूजा मेडिसिन का यूज़ उन लोगों को करना चाहिए जिनको प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट की शिकायत है, क्योंकि फ्रेंड्स थूजा ओवरग्रोथ में बहुत अच्छा वर्क करती है। फ्रेंड्स, थूजा मेडिसिन उन लोगों को यूज़ करना चाहिए जिनको बार बार यूरिन जाने की डिज़ायर होती है। जब यूरिन करने जाते हैं तो पेन होता है, डिफ़िकल्टी होती है यूरिन पास करने पे। और फ्रेंड्स, थूजा का एक और सिम्टम है कि इनमें जो यूरिन की डिज़ायर रहती है वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट रहती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। जब उनको यूरिन का डिज़ायर होगी तो उनको यूरिन करने, मिक्चुरेशन करने जाना ही पड़ता है। अगर ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो थूजा 30 CH में 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात में डायरेक्टली टंग पर इसका सेवन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब तीसरी मेडिसिन की बात करें तो वो है एक ड्रॉप कॉम्बिनेशन है जिसका नाम है प्रोस्टोनम ड्रॉप। मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये है प्रोस्टोनम ड्रॉप जो SBL कंपनी का आता है। मैं आपको इसमें बता देता हूँ क्या क्या मेडिसिन डाली है। इसमें डाली है सेबल सेरोलिटा, पल्स्टिला, क्लेमाइटिस इरेक्टा, कोनियम मैक्युलेटम, परेरिया ब्रावा और चीमाफिला। फ्रेंड्स, इसमें जो मेडिसिन डाली है ये प्रोस्टेट की कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करती है। मैं मेरे क्लिनिक में इस ड्रॉप को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, बात करें कि इस ड्रॉप को लेना कैसे है, तो प्रोस्टेनम ड्रॉप को यह किसी भी होम्योपैथिक शॉप या फार्मेसी पे अवेलेबल हो जाएगी। इसकी 30 ml की शीशी आती है। इसको अब लेना कैसे है, इसको आधा कप गुनगुना पानी करना है, उसमें 20 बूंद डाल के सुबह लेना है, 20 बूंद डाल के दोपहर में लेना है, उसी तरीके से 20 बूंद डाल के आधा कप पानी में रात में इसका सेवन करना है। फ्रेंड्स, इस दवाई को 2 महीने तक यूज़ करना है। अगर आपको आपके सिम्टम्स में कुछ भी चेंज, 2 महीने में पूरी समस्या ख़त्म नहीं होती है। अगर आपको ध्यान रखना है आपके जो यूरिन के सिम्टम्स है उसमें कुछ चेंजेस दिखने लगेगा, जैसे फ्रीक्वेंसी में चेंजेस दिखने लगेगा, जो आप बार बार यूरिन जाते थे उसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस लगने लगेगा, जो डिफ़िकल्टी होती थी उसमें आपको चेंजेस लगने लगे। तो अगर ऐसे सिम्टम्स में चेंजेस लगने लगे तो आप इसको बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको आपकी प्रोस्टेट की समस्या में आराम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन जिन मेडिसिन को यूज़ करके आप अपनी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट और BPH की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।